थारू समाचार, एक कदम नई सोच की ओर। नमस्कार, मैं हूं किशन और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हम आए हैं 12 राणा स्मारक सिडकुल सितारगंज। यहां पर तीज का एक त्यौहार राणा समाज के द्वारा मनाया जा रहा है। तीज का जो त्यौहार है हर समाज में अलग अलग रूप में मनाया जाता है, लेकिन राणा समाज में यहाँ पर आज तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसका एक अपना ही बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है, पौराणिक महत्व है कि शिव पार्वती का दोबारा से जब मिलन हुआ था तब से ये त्यौहार चला आ रहा है। आज इस तीज के त्यौहार के बारे में जानेंगे। हमारे मलकीत सिंह राणा जी हैं, आइए जानते हैं इनसे। सर, ये तीज का जो त्यौहार है इसका क्या महत्व है? सबसे पहले तो आज इस तीज के त्यौहार में अपने राणा बंधुओं के लिए सबसे मैं कहूँगा राम राम, अपनी बहनों के लिए भी। इस त्यौहार का अपने हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार इस त्यौहार में सबसे पहले महिलाओं का ही महत्व है। महिलाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है। हमारे संस्कृति में सबसे पहले जो त्यौहार की घर पे तैयारियां हैं, सबसे पहले तो पूरे गांव की महिलाएं अपने इस जो होता है सावन के कृष्ण पक्ष, वो जिसमें वैसे तो हम लोग उजाला और अंधेरा पक्ष कहते हैं, सबसे पहले तो उजाला कहेंगे, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आते हैं। तो चांदनी के जो उजाला पक्ष है, उजाले पक्ष में तीसरे दिन तीज का त्यौहार मनाया जाता है। और ये सब त्यौहार पूरे अपने हिंदू धर्म में तीसरे दिन ही तीज का त्यौहार मनाते हैं। और हमारी संस्कृति में जो है ये तीज के त्यौहार एक विशेष रूप से अपने भैया और भतीजों के लिए मनाया जाता है। तो अपने भैया और भतीजों के लिए, खुशहाली के लिए महिलाएं जो हैं वो इस त्यौहार को निभाती हैं। तो इसमें एक सबसे पहले जो हमारी परंपरा थी, पुरानी थी, तो सबसे पहले इस व्रत को एक बिमैया नाम की महिला ने रखा था। तो उसने इस व्रत को रखा था तो अपने भैया और भतीजों की सलामती के लिए। तो इसमें एक प्रकार से एक घास का उपयोग किया जाता है जिसे हम दभैना घास या कुश घास, जो हमारे हिंदू धर्म में है, जिसका कुश बनाते हैं, उस घास का बहुत महत्व है। उसी के द्वारा इसकी पूजा अर्पण की जाती है। उस घास में जो हमारी महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जिनका विवाह हो चुका है, उस घास में वो 5 गांठें बांधती है। ऐसी एक परंपरा है कि जैसे शादी ब्याहों में जैसे होता है कि 5 और 7 फेरों का होता है, उसी प्रकार से जिनकी शादी हो जाती है वो 7 गांठें उसमें बांधती हैं। और जो महिलाओं की शादी अभी कन्या है वो अपनी भैया और भतीजों की सलामती के लिए 5 गांठें बांधती है। फिर उस गांठ में बांध के उस पे जो घर से पकवान में हो गए, मीठे गुलगुले कहते हैं, पूड़ियाँ हैं, ये प्रसाद रूप में ले जाके उस पौधे रूपे गांठ में फिर चढ़ाया जाता है, उसकी अर्चना की जाती है। और अपने जो हमारे एक आराध्य शिवलिंग जी, शिव जी हैं, उसी को मानकर उसमें अर्पण किया जाता है। उस अर्पण करने के बाद उस गांठ को लेके, फिर उस गांठ को वहाँ से लेके एक जो वहाँ घास है, क्योंकि प्रकृतिक पूजक हम लोग हैं, तो वहाँ घास के एक पत्तल पे रख के उस गांठों को और जो पूजा सामग्री पूड़ी और गुलगुला रखा गया, तो हमारी बहनें फिर उसमें एक विशेष प्रकार से एक चांदी का जैसे पायल हो गई या गले का हरवा हो गया, उस पे उसको ले जाके उससे कहते हैं शिराना, उसके द्वारा ही वो संपन्न होता है। फिर उसमें प्रवाह किया जाता है पानी की धाराओं में। ये अक्सर जो विशेष नदियां हैं, हमारे यहाँ एक विशेष नदी है नंधौर की बहुत पुरानी मान्यता है। तो अक्सर हमारे जो इस क्षेत्र की महिलाएं, हमारे थारू जनजाति की महिलाएं हैं, वो उस नदी के किनारे इस पर्व का आयोजन करती हैं।
तो उस पे प्रवाह किया जाता है अपने भैया और भतीजों की सलामती के लिए। तो आपने देखा, खासकर ये जो त्यौहार है महिलाओं को समर्पित त्यौहार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, बेटियां, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है। अपनी पारंपरिक वेशभूषा में कई लोग हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँ कृपया इसे जूम करके दिखाएं, ये पारंपरिक ड्रेस को दिखाएं। यहाँ पर जो ड्रेस दी गई है और पीछे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर झूला लगा हुआ है। यहाँ पर छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं वो झूला झूल रही हैं और बड़ा आनंद का अनुभव कर रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से लोग आए हुए हैं और आगे हम महिलाओं से भी जानेंगे यहाँ पर कुछ छात्राएं, लड़कियां यहाँ पर आई हुई हैं। आइए इनसे जानते हैं इस त्यौहार के बारे में। ये जो तीज का त्यौहार यहाँ पर मनाया जा रहा है, आपको इसके बारे में पहले पता था? नहीं, पहले नहीं पता था। मैं भी यहाँ पहली बार आ रही हूँ और मुझे पता चला यहाँ पर मनाया जाता है। तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है तीज का त्यौहार देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है और हरा भरा, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो आपको पहले पता नहीं था, अब जैसे कि आपको तीज का त्यौहार पता लगा है, मनाया जाता है, तो आगे से आइंदा से आप प्रतिवर्ष इस तरीके का जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या आप प्रतिवर्ष आना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। पर्यावरण का भी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देख के, हरियाली चारों तरफ। यहाँ पर कुछ माताएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर आई हुई हैं। आइए इनसे जानते हैं तीज के त्यौहार बारे में। राम राम दीदी। राम राम सभी दर्शकों को मेरो प्यार भरा नमस्कार। और हम यहाँ पर जो सावन के महीने में तीज को जो त्यौहार होता है वो हम त्यौहार मनाना आए हैं। और हम पूजा को सामग्री लेके आए हैं, जो भोलेनाथ के मंदिर में अपनों जो भी श्रद्धा हमरो जो बंध है, हम अपने उनके चरणों में अपने जो भी श्रद्धा से हम प्रभु के दर्शन करने के आए हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। और मैं पहली बार आऊँ हूँ देखने गए, बहुत ही अच्छा लग रहा, बड़ा आनंद आ रहा है। और भाई बहनें सभी मंदिर में बैठे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। झूला सावन को झूला पड़ो है, सभी बहनें झूला झूल रही हैं, सावन के गीत गा रही हैं। कुछ एक विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं आज के दिन, वो आपको क्या क्या बनता है आज के दिन? आज के दिन सिमई पूड़ी जैसे सभी पकवान बनते हैं। हमारे राना थारू के जो भी हैं खान पान अच्छो बनता है सभी। तो आपने देखा यहाँ पर इन महिला ने बताया कि विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं आज के दिन, जो विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं प्रभु, हमारे जो प्रभु एकलिंगी भगवान हैं महाराज शिव को। और ख़ासकर ये जो त्यौहार है हमारा एकलिंगी भगवान को ही समर्पित है, क्योंकि एकलिंगी भगवान का बहुत ही महत्व आज के इस पावन पर्व पर होता है। क्योंकि वो अपनी जो पार्वती थी उनसे दोबारा उनका मिलन हुआ था, इसीलिए आज का ये त्यौहार मनाया जाता है। बाकी और जानेंगे इसके बारे में। जानते हैं हमारे समाज की ही एक प्रबुद्ध महिला हैं और जो सामाजिक कार्यों में काफ़ी आगे रहती हैं, छिद्दो देवी जी। इनसे जानते हैं इस तीज त्यौहार के बारे में। स्वागत है मैम आपका थारू समाचार में जी। तो मैम, ये त्यौहार का हमारे समाज में, खासकर राणा समाज में कहे तो कितना महत्व है? जी अभी बताती हूँ। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं श्रीमती छिद्दोवती ग्राम सड़ासड़िया की रहने वाली हूँ और वैसे मेरा मायका नबी नगर में है। जो मेरे बहुत पहले, बहुत मतलब 100 साल पहले यहाँ जो हमारे दादा परदादा यहाँ रहते थे, तो वो 12 राणा के प्रधान थे। 12 राणा के प्रधान थे। एक मीरा गांव था, उसी के हिसाब से एक गांव पड़ा गया है मीरा 12 राणा। उसको इस तरीके से तब यह गांव पड़ा हुआ है। वो 2 गांव थे, तो 2 गांव को मिला करके एक गांव हुआ है मीरा 12 राणा। तो अब मैं आपको अपनी जो संस्कृति के बारे में, तीज के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक, ये तीज का महत्व ऐसे है, जो हमारे बहुत बुजुर्ग कहते थे कि पहले तीज कई सालों पहले की बात बता रही हूँ कि बरसात नहीं हुई थी। शुरुआत में बरसात नहीं हुई थी, तो हमारे लोग बोले कि कैसे बरसात होएगी, तो कैसे बरसात होएगी। तो उसमें एक झींझी और हन्ना भी आ जाता है, तो झींझी खेले हन्ना खेले। ठीक है, उसके बाद में कहने लगे अब हमें तीज का त्यौहार मनाना चाहिए। हमारी माताएं बहनें काफ़ी इकट्ठा हो गई, हमें तीज का त्यौहार मनाना चाहिए। तो हम लोग उसी समय से तीज का त्यौहार मनाने लगे। तो तीज का त्यौहार का मतलब ये है, जब तीज आती हैं तो सभी मतलब बहना अपने अपने मैके में तीज मनाने के लिए जाती हैं। अब तो अपना
समय का महत्व है, नहीं जा पाती तो ससुराली में मना लेती हैं। तो तीज मनाने का महत्व ये है कि हम लोगों की शादीशुदा औरतें हैं, अब अभी हम जाएंगे वहाँ डाम में ही लगा लो नदिया पे, तो हम झुक्की बांधते हैं। जो घास रहता है उसको हम झुक्की बांधते हैं। तो जो हमारी महिला शादीशुदा है वो बांधेंगी 7 झुक्की, और जो महिला हमारी कुंवारी हैं, कुंवारी कन्या हैं, वो बांधेंगी 5 झुक्की। तो वो अपने अपने भाइयों के, अपने अपने पतियों के, जैसे शादीशुदा हैं वो पतियों के लिए उसकी लंबी आयु के लिए मांग करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं राणा समाज के पुरुष तथा महिलाएं एक साथ मिलकर ये नदी के मुहाने पर पूजा करने के लिए जा रहे हैं। इसमें कैमरामैन से कहना चाहूँगा यहाँ पर विजुअल्स ले जरा। यहाँ पर आग और ये पूड़ियाँ हैं, यहाँ पर पूजा सामग्री दिखाई गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पूरे समाज, राणा समाज जो कहा जाता है, एक नदी के मुहाने पर जाएंगे और वहाँ पर पूजा करेंगे। और ये जो त्यौहार है इसका बहुत महत्व बताया जाता है यहाँ पर राणा समाज के, क्योंकि यहाँ पर विवाहित तथा अविवाहित महिलाएं अपने भाई तथा भाई की बेटों की लंबी उम्र के लिए ये त्यौहार मनाती हैं। आइए कुछ लड़कियों से जानते हैं कि इस त्यौहार में आने के बाद कैसे। तो बताइए, ये जो त्यौहार तीज का जो त्यौहार है, आप इससे पहले यहाँ पर या कहीं और मनाती थी? हाँ, यहाँ हम लोग हर साल बाराडांडा में तीज मनाने आते हैं और बहुत ही पारंपरिक तरीके से ये तीज का त्यौहार मनाया जाता है हर साल यहाँ पे, हर वर्ष। अभी पिछले लॉकडाउन में ही मतलब ये त्यौहार नहीं मनाया गया था, पर ये हमारी जो थारू जनजाति का मतलब ये पारंपरिक एक त्यौहार है जिसे हम बहुत ही एक हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। धन्यवाद। तो बाकी ये जो त्यौहार है, आपको यहाँ पर आने के बाद यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब हम लोग यहाँ आते हैं और इतना अच्छे तरीके से हम यहाँ पे पूरा व्यवस्था वगैरह करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। तो आपने देखा यहाँ पर राणा समाज की महिलाएं तथा पुरुष पूर्ण समाज के द्वारा यहाँ पर तीज का जो त्यौहार मनाया जाता है, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ही ये त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि इस जो तीज का त्यौहार है इसका बहुत ही महत्व राणा समाज में ऐसा माना जाता है कि बहुत महत्व है। और इसी तरह की राणा समाज के बारे में वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए थारू समाचार कैमरामैन विवेक के साथ। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।